ऑल राइट गाइज, तो हम आ गए अपने इस नए वीडियो में। गाइज हमने पिछली वीडियो में हम बात किया था, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर स्टार्ट किए थे जब चैप्टर 1 है क्लास 9 का। इस चैप्टर का नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। इसमें ऑलरेडी मैंने 4-5 वीडियो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसका हमने बेसिक सब इंट्रोडक्शन देख चुका है। ठीक है, और हमने समझा था कि ये मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे पूरा इसका बेसिक पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे। कॉन्सेप्ट के बाद हमने धीरे धीरे आगे बढ़े थे। एक बार जब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने पूरा ये पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो आपको ये आगे के जो लेक्चर है ये समझ में नहीं आने वाला है। तो ठीक है, आपसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले मेरे पुराने वीडियोज़ को देखो, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने कॉन्सेप्ट और डिटेल से एकदम एक्सप्लेन किया है और समझा है इन सारी चीज़ों को हम लोग जाना है कि। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था लेकिन स्टेट ऑफ मैटर्स जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एकदम डिटेल से हमने देखा था, जाना था। और साथ ही साथ उसके साथ एक्टिविटीज हमने किया था। एक्टिविटी कुछ सॉलिड स्टेट, सॉलिड के और लिक्विड के और गैस के। ठीक है, इनके डिफरेंस भी देखे थे, हमने जाना था कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, किसकी है। ओके गाइज, तो और हमने गैसेस भी देखा था। ओके, अब हमारा जो टॉपिक आता है, और इस फिगर को भी हमने बहुत इलेबोरेटली अच्छे से हमने तीनों फिगर को अच्छे से देखा है, समझा है और जाना है। अब हमारा जो बचा था क्वेश्चन, जो कि हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल पे एक्टिविटीज़ जो ये क्वेश्चन देते हैं बुक में, एक्सटर्नल क्वेश्चन देते हैं जो डू यू नो, और एक्टिविटीज़ देते हैं। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब ये जरा आप थोड़ी और पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये जो एक्टिविटीज़ कराए थे इसको मैंने पूरा लेक्चर समझा दिया था। पूरा लेक्चर बताने के बाद से पता चलता है कि वो हमने एक पॉइंट छोड़ दिया। और वो पॉइंट क्या छोड़ा था? और वो पॉइंट हमने छोड़ा था कि देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है, यहाँ पे वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, एक्टिविटी दिए होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको ये सोचने पे मजबूर करते हैं। जब आप सोचोगे तो आपकी दिमाग की कैपेसिटी खुलेगी, दिमाग के आपको बढ़ेगा, आपको दिमाग लगाओगे कि हाँ ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अब ये जो हमारा जो चैप्टर है और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाला है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या अपना मैटर अपना स्टेट चेंज करता है? अगर हम स्टेट की बात करें तो उसकी फिजिकल अगर बात करें तो हमारा सॉलिड होता है मैटर। ठीक है, सॉलिड में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या फिर गैस फॉर्म में हो। अब ये मैटर जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना है, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलके हमारे मॉलिक्यूल्स, ये मैटर हमारा कोई एक सबस्टांस बनता है। ठीक है, अगर कोई छोटा सा भी सबस्टांस हो तो उसके अंदर कई सारे उसके पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से, अपने जो आँख हमारी है उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो टॉपिक है 1.4, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। पहले अगर हमें आइडिया अगर मोटा मोटी पता होगा तो हमें पता रहेगा कि हाँ हमें जाना कहाँ है, हमें पढ़ना क्या है, तो उसके बाद से हमें आसानी होगी समझने में। सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारा जो सॉलिड है क्या लिक्विड में चेंज हो सकता है, क्या लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। और ऐसे कौन कौन सबस्टांसेस हैं जो सॉलिड तो हैं पर बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे अगर आपको इसका एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है आपको। देखो गाइस, मैं जो भी पढ़ाता हूँ पहले आपको थोड़ा सा एक याद दिला देता हूँ, उस टॉपिक के बारे में पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे ही, ताकि आप जब आगे वो टॉपिक पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि आपने कहीं उस नाम को नहीं सुना है। जब आप नाम सुने होते हो कि हाँ ये टॉपिक हमें कहीं सुना है तो फिर उसको पढ़ने में मज़ा आता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, जब भी कोई आप चैप्टर स्टार्ट करो सबसे पहले आप ये देखो कि आप उस टॉपिक को समझो अच्छे से, वो टॉपिक क्या कह रहा है। तो चलिए, हम अगर बातें तो बहुत हो गई, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये कह रहा है कि हम सब जानते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, अगर हम सॉलिड लेते हैं लिखे और हमारा आइस जो है सॉलिड है और हमारा लिक्विड वाटर है, लेकिन आइस का ही फॉर्म है हमारा। अगर हम सॉलिड, अगर देखो आइस को, पानी को हम अगर फ्रीज कर देते हैं, अगर पानी को फ्रीज कर देंगे हमारा लिक्विड है इसको, तो ये हमारा बन जाएगा सॉलिड। जब इसको टेम्परेचर देंगे तो हमारा लिक्विड हो जाएगा, और इस लिक्विड को हम और टेम्परेचर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा गैस, ये इवेपोरेट हो जाएगा गैस। यानी हम कह सकते हैं इसका कि हमारा जो वाटर है, वाटर एक ऐसा ही सबस्टांस है जो कि तीनों फेज में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा सबस्टांस है, पदार्थ है, कौन सा आइटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन से ऐसे सबस्टांसेस है जो कि केवल तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप सिंपली कहोगे वाटर या H2। ठीक है, तो हमारा वाटर एक सबस्टांस है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम।
अब ये कह रहा है कि अब चेंज हमें लोग यही समझना है जो कि हम लोग अभी देखे हैं, सॉलिड से कैसे चेंज हुआ लिक्विड में और लिक्विड से कैसे चेंज हुआ गैस में, यही हमें समझना है। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी अगर हम कोई सॉलिड को अगर हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो जब टेम्परेचर देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके एटम्स होते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। जब डिस्टेंस बढ़ती है हमारा तो इस एटम, दो एटम्स पार्टिकल्स के बीच में हमारा अब मोशन स्टार्ट हो जाता है। मोशन होता है जब इसमें फोर्स इसमें थोड़ा कम लगने लगता है। जब फोर्स कम लगता है तो मोशन स्टार्ट होता है, और जब मोशन स्टार्ट होता है तो ये पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाते हैं। और हमने ये भी देखा था जो हमारा सॉलिड है इसमें जो पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसमें पार्टिकल एकदम पास पास लगे होते हैं, जबकि हमारा लिक्विड का है वो लिक्विड में थोड़ा सा पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, और गैस में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली मूव करते रहते हैं, कहीं कहीं गिने चुने होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए। और जो हमने बताया अभी यहाँ पे दिया भी गया है कि जब एक ऐसा टेम्परेचर आता है, जब पानी का हमारा जो वाटर को जब ऐसा टेम्परेचर आता है H2O को, जब इसको हम हीट करते हैं पानी को, इसको जब हीट करेंगे तो ये हमारा गैस बनेगा, और ये गैस में बन के इवेपोरेट हो जाता है, जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। जब हमारा गैस बनता है तो पानी को हीट करने के बाद से। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में यही बताया दिया गया है, यहाँ पे पहले ही एक्टिविटी दी गई है। ओके, एक आइस को लिया गया है, इसको हीट किया गया है। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक बात याद रखना आप, जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा आइस बन जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा पानी हमारा लिक्विड बन जाता है, और पानी को अगर गैस बनना हो तो 100 डिग्री सेल्सियस को पानी हमारा इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आइस को हीट किया है, एनर्जी दिया है, उसके बाद से एनर्जी देने के बाद ये वाटर हमारा बना है गैस, सॉरी लिक्विड बना है, लिक्विड हमारा गैस बन गया। ओके, तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट दिया गया है, इसको हम समझ लेते हैं, और ये पॉइंट सारा वही दिया गया है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस के बारे में कन्वर्जन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। ओके, अब आइए हम देखते हैं। और जो मैंने बातें बताई यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी इसमें दे दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होता है। इसको याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करो तो 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन का जो होता है 273 केल्विन होता है। ये इसको याद रख लेना, इसका फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि हम डिग्री सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, वो हमारा फॉर्मूला होता है F माइनस। ओके गाइस, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसको F माइनस, अगर डिग्री सेल्सियस में हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा F माइनस 32 इंटू 5/9 इजक्वल टू C। तो इस फार्मूला आपको याद कर लेना है और इसको कहीं लिख लेना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको हर जगह काम आएगा ये फार्मूला। ओके, तो अगर इसमें वैल्यू रखोगे फ़ारेनहाइट की और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे, तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। ओके गाइज, तो सबसे पहले देखिए, जब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब हम समझते हैं इस ब्लॉक को। अब ये जो हमारा ब्लॉक दिया है इसको हम समझते हैं पहले। जब करेंगे आप जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सॉलिड का, तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के अंदर उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, उसमें प्रोड्यूस होती है। जब काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होगी K इजकल टू ½ mv² होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना, K इजकल टू हाफ। फिजिक्स में अपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में तो पढ़ोगे आप। काइनेटिक एनर्जी जब उसमें प्रोड्यूस होती है तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बीच में हमारी मोशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमने देखा, समझा इसको। एंड इसी काइनेटिक एनर्जी के होने वजह से पार्टिकल्स हमारे एक फॉर्म से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं। एंड अब एक चीज़ यहाँ पे आती है, मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा भी स्टेज आता है जब हमारा सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में। एक कोई हमारा सॉलिड है और इसको हम एक इतना हीट प्रोवाइड कर दिए, इतना हीट दे दिए कि ये लिक्विड में चेंज होने लगे, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज अ स्टेज वेयर द सॉलिड बिकम मेल्ट्स और कन्वर्टेड इनटू लिक्विड द मिनिमम टेम्परेचर विच रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हो, आप इसको लिख लो, ये पूरी डिफिनेशन ही दी गई है बुक में NCERT में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है इसको। स्टेज रिच द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स बिकम द लिक्विड। मिनिमम टेम्परेचर जो होते हैं, जो मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड लिक्विड चेंज होता है, मेल्ट हो जाता है एट स्मॉटस्फेरिक प्रेशर
तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दे दिया गया है और इस जो बुक ऐसे बॉक्स में देता है इसको आपको जरूर याद कर लेना, पढ़ना है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इंडिकेशन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है किसी भी सॉलिड का फोर्स स्ट्रेंथ दिखाता है, कोई कितना ताकतवर है, मतलब स्ट्रेंथ मतलब उसके पास कितनी ताकत है, कितने बॉन्ड है, कितना मजबूत है, वो शो करता है। ठीक है, अब ये समझते हैं। एंड नाउ द मेल्टिंग पॉइंट हमने जैसे पहले ही बोला, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका केल्विन में इसको कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा जो आइस का होता है इसको अगर वैल्यू देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये 273 कैलविन 273.5 कैलविन ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है हमारा नाउ। एंड ये हमारी होती है मेल्टिंग पॉइंट, इसको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड नाउ फ्यूजन समझते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जब ये मेल्टिंग हो रहा है देन सॉलिड हमारा चेंज हो रहा है लिक्विड के स्टेट में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। याद रखो फ्यूजन हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम कोई वाटर लेते हैं और इसमें कोई शुगर या साल्ट लेते हैं, इसमें डालते हैं हम, तो वो एकदम पार्टिकुलेट टूट जाता है, पार्टिकुलेट्स टूटते हैं और वो इतना टूटते हैं कि पता नहीं चलता है, गायब हो जाता है। लेकिन ठीक उसी तरह जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक हीट जब हीट मिलता है उनको एक एनर्जी मिलती है, तो वो भी एक ब्रेकडाउन होते हैं और वो भी अपने स्टेट से मूव कर लगते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया हमें अब चलो अपने स्टेट में ही चलते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, वो पार्टिकल्स के अंदर हमारे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं और मूव करने से वो हमारे लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जो हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं हम फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड के चेंज होने में द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू अ लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो आपको ये क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है बुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन वेयर डज हीट गो, एनर्जी कहाँ जाती है। अब ये बताओ, हमारा जब आइस है इसको हम मेल्ट करते हैं तो इसमें कुछ एनर्जी इसमें लगती है कि जो इसके स्टेट लेवल को चेंज करता है, और वो एनर्जी जब इसमें लगती है उतनी एनर्जी लगती है कि इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। जो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेटेंट हीट वो हीट होती है कि जो हीट केवल उसके उसके स्टेट को चेंज कर सकती है, ना कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाए, वो को लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, केवल वो जो एनर्जी लगी है, कहाँ गई है एनर्जी, गई है वो केवल उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके स्टेट को चेंज करने में वो एनर्जी लगी है, जिसकी वजह से कि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको हीट नहीं मिल पाती है, जिससे कि उसका किसी भी पार्टिकल का हीट नहीं बढ़ता है। ठीक है, और वो हीट केवल उसके स्टेट लेवल को ही चेंज करता है। इतना आपको याद रखना है, ज़रा इसमें दिमाग ना लगाइए आप, लेकिन जानना जरूरी है, चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझोगे। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और ऐसे हम लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करते रहेंगे अपना। ओके, सो चलिए देखते हैं गाइज। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमने पढ़ा था वही हीट चेंज जब चेंज होता है एक स्टेट से, हमारा सॉलिड होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसके बारे में बताया गया, जो हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लिया यहाँ पे। और ये कह रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसी के बारे में बताया गया। ठीक है, उसमें हीट कहाँ जाती है, तो हीट जो इसमें जो केवल जब हमारा कोई सब्सटेंस एक से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो वहाँ पे हीट नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा हीट नहीं दी जाती है। उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं, जो केवल उसकी और उसके स्टेट को ही चेंज करता है। ठीक है, स्टेट को चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड क्या है, हमारा एक स्टेट है, कोई भी मेटल है, पदार्थ है, हमारा सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो उसके स्टेट को चेंज करेगा। और हमारा एक यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कशन, और जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे लेटेंट हीट बोलते हैं, जो केवल और केवल उसके स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, तो आप इसको हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के इसको आंसर लिख सकते हो, डिस्कशन। ओके, एंड नाउ और यहाँ पे दिया गया द लेटेंट मीन्स हिडन। एक आपको बात समझनी है, लेटेंट की जो मीनिंग होती है उसको मीनिंग होती है हिडन। जैसे कि आप हिडन जो छुपा हुआ हो, ठीक है, जो इसका पता ना चले, जिसको ज्ञात ना हो, लेटेंट मीन्स हिडन। नाम से ही लग रहा है हिडन, और वो हीट जो गई है वो छुपी हुई होती है और जाकर गुम हो जाती है, छुप जाती है वो पार्टिकल्स के बीच में, उसके स्टेट को चेंज करने में। अब यहाँ पे अगर 1 kg का अगर हम लिक्विड कोई सॉलिड लेते हैं, ठीक है,
और उसके एक 1 पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको हम मेल्ट करते हैं तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया तो इसको आप नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ऑलरेडी मोर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी तो उसका टेम्परेचर, जाहिर सी बात है कि उसमें अधिक होगा और टेम्परेचर अधिक होगा तो उसमें पार्टिकल्स जल्दी स्टेट चेंज कर सकते हैं अपना, ओके। एंड नाउ, और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है हमारा, इसको देखा। और 100 डिग्री सेल्सियस, इसको अब यहाँ पे बुक में ही दे दिया गया है पहले ही। 100 डिग्री जो हमारा सेल्सियस होता है ये हमारे 373.15 केल्विन के बराबर होता है हमारा, ओके ओके। तो हमने ये देख लिया यहाँ पे जो ऑलरेडी दे दिया गया है यहाँ पे, इसको आप लोग देख लो, मैंने ऑलरेडी ये इसको बता दिया। तो और इसमें कुछ रहा नहीं। एंड द बॉइलिंग, और आप इसको पढ़ सकते हो, ये समझने वाली चीज़ें दी गई, इतना कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं, ओके। और जो हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि सॉलिड स्टेट जो हमारा है, जब इसमें आप देखो हमने वाटर का एग्जांपल लिया था कि वाटर को आप अगर इसको हीट करोगे तो हम आइस को हीट करोगे तो लिक्विड में आएगा, लिक्विड से हमारा गैस में आएगा, गैस से हमारा फिर इसको कूल करोगे, अगर वेपर को किसी चीज़ से कूल करते हो तो लिक्विड आएगा, लिक्विड से हमारा सॉलिड आएगा। ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, उसके बारे में बताया गया कूल करने पे। यहाँ पे क्या कर रही है, जो एरो का निशान दिया रहा है ये कूल का दिया, हीट का दिया जा रहा है, ठीक है। और ये कूल इधर का जो निशान है, इसके निशान से हम लेफ्ट साइड की तरफ इसको हम कूल बोलते हैं, मतलब इसको और रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया। और कोई इसमें अगर कभी इससे कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट में करो, मैं आपको जल्द से जल्द कमेंट में रिप्लाई करने वाला हूँ, कर दूंगा, ओके। एंड यहाँ पे कुछ नोट्स दे दिए गए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जो केल्विन से SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन होता है। फॉर द कन्वेंशन ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस को 273 लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हम 273 केल्विन ले लेते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए, नाउ ओके। एंड राउंडिंग द डेसिमल, और इसको आप पढ़ लो बस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और उसके बाद हमारा दिया गया एक्टिविटी, इसको हम देखते हैं सम एक्टिविटीज़ के बारे में। और एक्टिविटीज़ का रहा है अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसको हम क्रश करते हैं, कूचते हैं, उसके बाद से डिश में डाल देते हैं इसको, ठीक है। इंटरनल डिशेज एंड पुट फनल, और उस पर से हम फनल लगा देते हैं, ओके। अब ये हमारा सब्लिमेशन, इसको ये थोड़ा हम समझते हैं सब्लिमेशन। एक बताओ, सब्लिमेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, आपको एग्जाम में पूछते हैं सब्लिमेशन क्या होता है और एवेपोरेशन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। सब्लिमेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक सब्लिमेशन होता है और SUBLI सब्लिमेशन, ठीक है। और हमारा होता है एक इवेपोरेशन। मैं आपको इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। इवेपोरेशन जबकि हमारा आगे टॉपिक दिया है वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से, लेकिन हम सब्लिमेशन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सब्लिमेशन, कोई हमारा सॉलिड है, ठीक है, ध्यान से सुनना गाइज, कोई हमारा सॉलिड है और इस सॉलिड को हम इतनी हीट देते हैं कि वो डायरेक्ट हमारा लिक्विड में चेंज ना होके डायरेक्ट हमारा वो चेंज किस में हो जाएगा, गैस में। अब हमने एक एग्जांपल देते हैं कपूर का, कपूर कैम्फर, जो कैम्फर होता है हमारा कपूर होता है, इसको अगर आप हीट दोगे तो अगर इसको हीट मिलेगा तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। कैम्फर एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछता भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दे दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है नाउ। एंड अगर कैम्फर अगर पानी में वही डालते हैं तो ये तैरने लगता है कैम्फर को। तो ये हमने इसको देखा। एंड इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। और तो वही दिया एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है कि चेंजिंग ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस बोला जाता है इसको। एंड द गैस सॉलिड गेटिंग चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। और जो भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज, उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन जो सॉलिड से लेकर डायरेक्ट गैस में चेंज होता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और हमारा इवेपोरेशन आगे देखने वाले हैं, अभी उसको भी एक टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारा जो टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रेशर, क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है? तो जी हाँ, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। अब ये बताओ, अगर आप किसी भी सिलेंडर में अगर गैस भर रहे हो, अगर गैस भरते हो 5 किलो की अगर टैंक है वो, अगर उसमें आप 10 किलो भरोगे तो नहीं भर पाएगा, और भरोगे तो कैसे भरोगे? और उसको भरने के लिए अगर उसको गैस भरते हो तो आप उसको प्रेशर पे भरोगे, ठीक है। कोई चीज़ प्रेशर पे होती है। अगर साइकिल का हवा जब निकलता है, अगर साइकिल में हवा भरे होते हो तो हवा जब टायर फटता है या फिर हवा निकालते हो तो डायरेक्ट सारा हवा एक ही बार निकलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होता है, और हमने इस क्वेश्चन डिस्कस किया भी था, ओके। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ यहाँ पे देखिए,
ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर ली गई है और इस सिलेंडर के अंदर हमारे थोड़े से कुछ एयर है। यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो यहाँ पे एयर, सॉरी यहाँ एयर है, लिक्विड है और यहाँ पे सॉलिड है। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड लिया गया, सॉलिड पार्टिकल है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एयर का अगर ये पिस्टन है, इससे पिस्टन से अगर हम प्रेस कर रहे हैं इसको, तो ये थोड़ा सा इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके बहुत दूर दूर हैं, तो जिसके ये इजीली प्रेस हो जाएगा। और इसको इतना प्रेस कर दिया गया कि ये हमारा लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया। इसको याद रखना गाइज, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। और लिक्विड के फॉर्म में चेंज की जो करने की प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये जो आपको शायद बुक में आगे कहीं देखने को मिल जाए। डिस्टिलेशन क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। डिस्टिलेशन इज the process in which we change the liquid into we change the air into under some pressure into liquid। तो किसी भी हम एयर पार्टिकल्स को हम किसी एथी में लेकर, कोई सबस्टांस हमारा कोई मटेरियल अपैरेटस होता है उसमें लेकर हम उसको डायरेक्ट एयर टू यानी गैस टू हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं। ये बहुत ही टफ प्रक्रिया होती है, कठिन होती है। तो यहाँ पे ये लिया गया, इसको हमने एयर में चेंज कर दिया, लिक्विड में चेंज कर दिया, और लिक्विड से चेंज करने के बाद से हमारा ये इसको सॉलिड तो हम चेंज कर नहीं सकते। और यहाँ पे कोई सॉलिड का सबस्टांस लिया गया है और इसको पिस्टन से दबा गया है। तो ये देखा ये जा रहा है कि यहाँ पे जो इसमें पार्टिकल्स हैं इसके, ये पार्टिकल्स एकदम क्लोजली आ गए, एकदम पास आ गए हैं। और यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल्स हैं ये थोड़ी सी इसमें दूर हैं सॉलिड से, और लिक्विड में बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं फ्रीली। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तो जी हाँ, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर क्या करता है, उसके डेंसिटी को चेंज कर देता है, उसके स्टेट को चेंज कर सकता है प्रेशर हमारा। तो ये कुछ यहाँ पे कॉज दिए गए हैं। अब यहाँ पे ड्राई आइस, एक बता दो, ये देखो ये भी एक एग्जाम्पल हमारा है जो कि लिक्विड में नहीं होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम जानते हैं ड्राई आइस के फॉर्म में, ड्राई आइस, सूखी आइस। और तब जानते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी भी अपैरेटस में बंद करते हैं, इसको बंद करके अब इसमें कुछ इतनी हम इसमें टेम्परेचर इसको डाउन कर दें, टेम्परेचर को हम फॉल कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें। याद रखना, टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें तो हमारा ये आइस जो चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, जिस आइस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसको आपको याद रख लेना है, ड्राई आइस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है बेसिकली, और कुछ गैस नहीं होती है, वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हमारा। ओके, एंड नाउ द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सबस्टांस। जो टेम्परेचर है सबस्टांस को, स्टेट को डिफाइन करता है, डिनोट करता है, दिखाता है कि हाँ ये सबस्टांस हमारा स्टेट किस स्टेट का है, उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमारा। अगर सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज होगा, तो ये स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये स्टेट चेंज कब हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है। ओके, हमारा अगर लिक्विड है तो ये गैस में चेंज हो रहा है, तो गैस में कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस पड़ता है। हर सबस्टांस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। अगर हम किसी सॉलिड को हम टेम्परेचर में चेंज करना होगा, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना होगा, तो हमें उसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को घटाना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ प्रक्रिया है यहाँ पे। एंड नाउ हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको थोड़ा सा देख लेना है, इसकी जो यूनिट होती है पास्कल होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पास्कल। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा 1.01, यहाँ पे जो लिखा है 01 × 5 10⁵ पास्कल्स होते हैं प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको किसको कहते हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। अगर हम एक यूनिट ऑफ प्रेशर अगर प्रेशर हम लेते हैं, ठीक है, 1 यूनिट अगर हम प्रेशर लेते हैं और उसके बाद कह रहा है 1 यूनिट प्रेशर लेने के बाद से अगर हमारा एरिया जो होता है 1 मीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है, वो एरिया अगर हमारा 1 मीटर स्क्वायर का होता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक इज द प्रेशर ऑफ द लेवल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया जाता है, काउंट की जाती है 1 को। ओके, तो अब हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप लोग थोड़ा ट्राई करना, कोशिश करना। जो फार्मूला मैंने बताया है उस फार्मूला के बेस पे इसको रख के आपको ट्राई करना है क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला तो आपको याद होगा ही। तो फार्मूला आपका ये है कि F - 32, ओके, और इंटू 5/9 इक्वल टू C, 9 = C। ये हमारा फार्मूला है, इस बेस पे इसको हम लोग कर सकते हैं। और सर ये कैल्विन का इसमें दिया है, तो कैल्विन के लिए कुछ फार्मूला दिखते हैं अलग।
ओके। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का हमने बताया था, डिग्री सेल्सियस जो फार्मूला दिया है सी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 32 F-32, ये मैंने फार्मूला जो हमने बताया हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम कह रहे हैं सजेस्ट अ मेथड लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। अगर लिक्विफाई करना, आपने डिस्टिलेशन अगर बताया है, देखिए जो अभी डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन की सहायता से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, जो कि ये प्रक्रिया बहुत टफ होती है थोड़ी सी, मतलब आपको सर इतना ही जानना है, लेकिन हाँ उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं, जिससे कि हम एक गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और हमने इस पे चैनल पे हम हमेशा आते रहेंगे सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के रिलेटेड जानकारी लेते रहेंगे, और जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट्स आएगा, आपको हम देंगे इस चैनल पे, हम अभी इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहते हो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, भेजते रहेंगे हम लोग डेली नॉलेज और करंट अफेयर के साथ साथ जीके के। हर स्टूडेंट को जीके की जानकारी रखनी चाहिए, करंट अफेयर की जानकारी रखनी चाहिए। आगे चल के वही बच्चे करंट अफेयर की क्लास के लिए लोग टाइम अपना पैसा खर्च करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उस चैनल को ज्वाइन करो और अधिक से अधिक अपना प्यार दिखाओ हमें। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी। अभी के लिए बाय।